ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। जहां भाई स्वागत तो वेस्ट इंडीज ने किया है, भाई स्वागत किया है इस 2024 के विश्व कप का एक जीत के साथ, लेकिन थोड़ी नहीं काफी मुश्किलों के साथ। थोड़े ना वो खड्डे पे गाड़ी काफी आई है, स्पीड बम्प पर काफी लगे हैं, लेकिन आखिरकार वेस्ट इंडीज ने हराया किसको? आपको लग रहा हो इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। वेस्ट इंडीज ने हराया पापुआ न्यू गिनी को गायना के मैदान में। 5 विकेट से ये जीत अपने नाम करी और इसी के साथ उनका कारवा इस विश्व कप में जीत का शुरू हुआ। और हमारे साथ ऑफ कोर्स इस मुकाबले पर अपने यहाँ पे राय देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर। वसीम, गुड टू सी यू सर। थोड़ा ये वाले ना राहत की सांस कहते हैं ना सर, ड्रेसिंग रूम में और पूरे वेस्ट इंडीज में थोड़ा चल रहा होगा अभी थोड़ा इस मुकाबले के बाद। बिल्कुल चल रहा होगा और क्रेडिट देनी होगी पीएनजी को कि जिस तरह से उन्होंने ये मैच खेला है। ऐसे ऑलमोस्ट 15-16 ओवर तक लग रहा था कि यहाँ पे एक बड़ा अपसेट देखने को मिल सकता है। तो आई मीन 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन को होस्ट को इस तरह से मतलब मैच में बिल्कुल एंड तक बनाए रखना क्रेडिटेबल है। और वेस्ट इंडीज़ भी आई मीन थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा अपने इस परफॉर्मेंस से भी कहीं ना कहीं वो सोचेगी कि हमको कहाँ पर बेटर होना है। अगर हमको ये अपने नेशन में टूर्नामेंट जीतना है या तीसरा खिताब अगर जीतना है तो क्या हमसे गलतियां हुई, बॉलिंग में कहाँ गलतियां हुई, बैटिंग में क्यों हमने इतना लेट ये चेस किया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको थोड़ी नज़र दौड़ानी पड़ेगी। अगर कंडीशंस ऐसे रहे और जो दूसरी विपक्षी टीमें हैं, चाहे वो अफगानिस्तान होगी चाहे वो न्यूजीलैंड होगी, वो तो कहेंगे भाई थोड़ा पेस ऑफ द बॉल रख लो, जितना धीमा गेंद आप कर सकते हो उतना करो, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ चौके छक्के के अलावा उसके बीच का कोई रास्ता दिख नहीं रहा बैटिंग अप्रोच में वेस्ट इंडीज का। अगर आप देखें जी हाँ, वो चीज़ दिक्कत में रही है वेस्ट इंडीज़ की। थोड़ी सी ये वीक लिंक है कि वो अगर पिच इस तरह की हो और अगर उनको जिस तरह से पिच चाहिए होती है या फ्लैट विकेट मिलती है तब ये टीम बहुत डेंजरस हो जाती है। यहाँ पे हर एक के पास वो छक्के मारने की क्षमता ये लोग रखते हैं। 170, 180, 200 का भी स्ट्राइक रेट है कुछ बल्लेबाजों का। तो जब पिच इस तरह से हो जहाँ पर बॉल आती नहीं है और स्पिनर्स अगर दिक्कत डालते हैं तब वो स्ट्राइक रोटेशन एक प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे डॉट्स आज भी हमको देखने को मिले, करीब 54-55 डॉट बॉल्स खेले वेस्ट इंडीज़ ने। तो ये उनके लिए चिंता का कारण है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि टीमें ये देख रही होंगी कि उनके बल्लेबाज इस तरह से फंस जाते हैं। शुरू के अगर हम 4-5 बल्लेबाजों को देखें तो बहुत कम 100 के ऊपर किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है। इवन निकलस पूरन का भी 27 गेंदों में 27। तो उसमें मुझे लगता है कि पीएनजी के गेंदबाजों को भी श्रेय जाता है कि कितनी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की। उनके जो फील्डर्स थे उन्होंने बढ़िया फील्डिंग की, बारिंग 1-2 मिस्टेक्स की ऑब्वियसली, बट आई थॉट फॉर एन एसोसिएट नेशन इस तरह से परफॉर्मेंस करना 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन के सामने क्रेडिटेबल है। सर, इस विश्व कप से पहले रोस्टन चेज नहीं रोस्टन चेज T20 विश्व कप में T20 टीम में, लेकिन अब इस मुकाबले के बाद सब ये कह रहे हो कि यार रोस्टन चेज का इस लाइनअप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जो पिछले 2 वर्ल्ड कप भी अगर हम देखें जो वेस्ट इंडीज़ ने जीते, वहाँ मार्लोन सैमुअल्स इस तरह का रोल निभाते थे कि जहाँ पर आपके पास क्रिस गेल थे, कायरन पोलार्ड थे और दूसरे बिग हिटर्स थे उस टाइम पे, तब वो उस तरह का रोल निभाते थे। मुझे लगता है कि रोस्टन चेज इस टीम के अंदर वो रोल निभा सकते हैं। आके वो गेंदबाजी करते हैं पावर प्ले में, एक अंडररेटेड बॉलर हैं, प्लस हमने उनको अच्छे कैचेस लेते हुए देखे। और बैटिंग में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, वो स्ट्राइक रोटेट की और बाद में जब ज़रूरत पड़ी तो बड़े शॉट्स भी लगाए। तो आई फील जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर थोड़े से वन डायमेंशनल है, जो सिर्फ छक्के या चौके मारने की कोशिश करते हैं या जो उनकी स्ट्रेंथ है, रोस्टन चेज वो प्लेयर हैं जो ड्यूअल गेम खेल सकते हैं कि अगर मैच फंस जाए तो स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं और फिर ज़रूरत पड़े तो वो स्ट्राइक रेट अप भी कर सकते हैं। वसीम, गेंदबाजी का जो कॉम्बिनेशन है इनका, चलो आज आपने पीएनजी के खिलाफ खेला, सपोज आप न्यूजीलैंड के खिलाफ आए, यही कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ होगा, आपको लगता है कि वो इतनी पुख्ता लगेगी फिर ऑल ओवर सडन? नहीं, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि एक फास्ट बॉलर इस टीम के अंदर कम है। कहीं ना कहीं आप नया गेंद रोमारियो शेपर्ड से करा रहे हो। अकील हुसैन तो ठीक है, वो उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। आज मैं सरप्राइज हूँ कि उनको 4 ओवर नहीं कराए, क्योंकि आप ऑब्वियसली पीएनजी के सामने खेल रहे हो, आप चाहते हो कि आप सारे बॉलर्स को भी मौका दे। बट रोमारियो शेपर्ड क्या आपके वो नए गेंदबाज हैं, नए बॉल से जो आपको विकेट लेकर दे सकते हैं? तो शायद नहीं, वहाँ उनको थोड़ा सोचना होगा कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलर मुझे लगता है होना ज़रूरी है, चाहे वो उबैद मक्काई हो
क्योंकि वो लेफ्ट आर्म एंगल आपको देते हैं, उनके पास वो स्लो बॉल है जो डिसीव करता है बैट्समैन को। प्लस शमार जोसेफ एक दूसरे ऑप्शन है कि जिनके पास गति है, और उन्होंने अभी जो साउथ अफ्रीका के साथ 3 T20 हुई वहाँ पे शमार जोसेफ खेलते हुए नज़र आए थे। तो एक फास्ट बॉलर मुझे लगता है कि उनको सोचना होगा, अदरवाइज़ शुरू में नए गेंदबाज से भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वीक है बॉलिंग अटैक, प्लस वो डेथ के अंदर भी दिक्कत है, क्योंकि अल्जारी जोसेफ की वो स्ट्रेंथ नहीं है, रोमारियो शोपर्ट की वो स्ट्रेंथ नहीं है डेथ में बॉलिंग करने की। तो एक फास्ट बॉलर मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो आप एक स्पिन कम करके, या फिर आप हो सकता है रोमारियो शेपर्ड की जगह पे आके जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाए। सर वेस्ट इंडीज़ की तो चलो कहानी होगी, लेकिन अब तो कहानी आएगी जी, असली कहानी, पापुआ न्यू गिनी की कहानी, सेसेबाओ की कहानी। सर क्या मतलब आप देखें फॉर दिस टीम सेकंड 50 इन अ T20 वर्ल्ड कप, फर्स्ट 50 वर्सेस अ फुल मेंबर नेशन, एंड फर्स्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट, वो भी आपको होस्ट के खिलाफ ऐसे ट्राइंग कंडीशंस में। वो मतलब एक अपने आप से, आप चाहे आप PNG के सपोर्टर हो, चाहे किसी और भी टीम के सपोर्टर हो, लेकिन अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हो तो आप अप्रिशिएट करोगे इस किस्म की कहानी को। बिल्कुल, और ये एक छोटा वो नहीं है, ये बहुत बड़ा कारनामा है कि आप एक फुल नेशन के सामने खेल रहे हो, जहाँ पर आप एक प्रॉपर इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने आप 50 रन बनाते हो, जहाँ पर मैच इतना फंसा हुआ है, पिच उस तरह की नहीं है कि जहाँ आप आसानी से बल्लेबाजी कर सकते हो। ये हमने दूसरे इनिंग में भी देखा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ उनकी इनिंग में बैटिंग थोड़ी मुश्किल थी। तो वहाँ पर आकर 50 बनाना 42 गेंद में, आई थॉट बहुत ही क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस था। और दूसरे भी कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूशन किए ऊपर से, असद वाला ने भी 20-21 रन बनाए, नीचे डेथ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा। तो ऑल इन ऑल ऐसे लग रहा था कि शायद 138 कम है, बट उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, तो आई थॉट लॉट ऑफ क्रेडिट मस्ट गो टू सेसेबाओ कि जिस तरह से उन्होंने वो सेटअप किया 138 का जो रन था वो। और कारिको की जो गेंदबाजी थी, सबसे ज़्यादा विकेट्स भी लिए थे, तो कहीं ना कहीं सबकी नज़र थी उन पर कि कारिको एक गेंदबाज हैं, लेकिन आज दिखाया क्यों सबकी नज़र उन पर लगी हुई थी, डिसिप्लिन लगे सर, विकेट टू विकेट लगे रहे अपनी गेंदबाजी में। नहीं बिल्कुल, और स्टम्प टू स्टम्प गेंदबाजी कराई, अच्छे अच्छे जो बल्लेबाज हैं, हमने बात भी की कि निकलस पूरन हो, चाहे वो ब्रैंडन किंग हो, जो दूसरे बल्लेबाज है, आसान नहीं था उनको खेलना। और लास्ट गेंद पर उनकी जो स्पेल की थी वो छक्का लगा, वरना 11 रन दिए थे उन्होंने 3.5 में। तो क्रेडिटेबल है कि जो टीम जानी जाती है अपनी बिग हिटिंग के लिए, वहाँ पर आकर इतनी अच्छी गेंदबाजी करना, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू हिम। थोड़ा जी धक्का लगा के गाड़ी आखिरकार गराज में पहुंचाई थी। यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने 5 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम किया। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, टाइम आउट हिंदी।